किताब के ऊपर कमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा। लेकिन इफ्तिखार साहब ने मुझे मुश्किल में डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किल आती रही। लेकिन मसला है कि पूनम का वो दोस्त है, सखी है, सहेली है, उनके लिए बोलना पड़ेगा मुझे। तो जहाँ तक मैंने पूनम की किताब को पढ़ा है, मुझे उनकी किताब में हिज्र वसाल नज़र आया, मुझे उनकी किताब में झरने नज़र आए, मुझे उनकी किताब में हर वो कैफियत नज़र आई जो एक शायर या शायरा उस दौर से गुज़रते हैं, उनकी वैसी ही कैफियत होती है। तो मुझे भी वो तमाम हर चीज़ें इनकी शायरी में नज़र आई, और ख़ासकर हिजर को उन्होंने बड़े मज़े से अपने लफ्ज़ों में डाला। वो कि इनकी ज़्यादा नज़में आज़ाद हैं, और आज़ाद नज़मों में भी इन्होंने जिस तरह से वज़न को सामने रखते हुए इनको काफ़िए की सूरत में तरतीब दिया, तो वो बड़ा अच्छा मुझे लगा। एक डर भी है इनकी नज़मों में, एक उम्मीद भी है, जुदाई भी है, गम भी है। जब मैं इनको पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे परवीन शाकिर भी नज़र आ रही हैं, या इन्होंने उनके करीब तर होने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि परवीन शाकिर को जब हम पढ़ते हैं तो इसी किस्म की उनकी भी नज़में मैंने पढ़ी हैं, और ऐसी ही कैफियत उनकी भी थी, और बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी नज़मों से लेकर बड़ी बड़ी तवील नज़में उन्होंने लिखी। तो मुझे लगता है जैसे पूनम ने भी वैसी ही कोशिश की है। एक कॉमन सी बात जो हर शायर या शायरा में या हर कलाम में, हर कैफियत में पाई जाती है, वो हिज्र वसाल है। पूनम ने उसको बड़े मज़े से, हिज्र वसाल की कैफियत को बड़े मज़े से हल किया। लगता था जैसे किसी मरहले से गुजर रही हैं, और ये तो मैं बाद में पूनम से पूछूंगी कि वो किस किस मरहले से गुजरी और उनकी ऐसी कैफियत किस किस वजूहात की बिना पे है। खैर, उनकी ये नज़्म है बहुत छोटी सी, और 4 लाइनों पे 4 ऐसी नज़्म खत्म किया उन्होंने। प्यारे लोग, ए मालिक तेरी कितनी जालिम तेरी दुनिया, कितने डाढ़े तेरे लोग, मैं करती सारी दुनिया, रुल के बीच में प्यारे लोग। तो इस किस्म की जो चीज़ें इन्होंने निशानदही की है इन चीज़ों की, वो यकीनन हमारे इर्द गिर्द ऐसी ही चीज़ें हैं, ऐसे ही लोग हैं, ऐसी ही कैफियतें हैं, इसी किस्म के अवामिल से, अमलों से हम गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूनम जो है बहुत ही करीब से लोगों को देखती हैं, बहुत ही करीब से हर इंसान की कैफियत का जायज़ा लेती हैं, और उसी कैफियत में अपने आप को ढालते हुए ये नज़मों को लिख डालती हैं। मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। इससे ज़्यादा जब मैं इनकी पूरी किताब पढ़ूंगी तो उस पर एक राय जो है आर्टिकल की सूरत में लिखूंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये बहुत मज़े की किताब है, और मुझे लगा जैसे जड़ने है, मौसीकियत भी इसके अंदर है, तरन्नुम भी इसके अंदर है, सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया।